औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्दीक़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्दीक़िन वाजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज हम देखेंगे कि आइटम एनालिसिस होता क्या है और आइटम एनालिसिस में जो बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं और उनको कैसे देखा जाता है। आइटम एनालिसिस बेसिकली जब आप टूल बनाते हैं, कोई भी टेस्ट डेवलप करते हैं, तो उस टेस्ट में देखने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए कि जो जो आइटम आपने उसमें सेलेक्ट किए हैं, जो जो सवालात उसमें डाले हैं, उसके जितने भी हिस्से डाले हैं, क्या वो इन तीनों जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर पूरा उतरती हैं। ये कहलाता है हमारा आइटम एनालिसिस। किसी भी टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, एडमिनिस्टर करने से पहले उसका एनालिसिस किया जाता है। किसी भी स्टैंडर्ड टेस्ट को का इन तीनों इस क्राइटेरिया के तीनों चीज़ों पर, तीनों जुज़ियात पर पूरा उतरना ज़रूरी होता है। सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? आइटम डिफ़िकल्टी, इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन पावर है और तीसरे नंबर पे इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स है। आइटम डिफ़िकल्टी क्या होती है? डील्स विद हाउ डिफ़िकल्ट इज़ द टेस्ट आइटम, कि टेस्ट आइटम जो है वो कितना मुश्किल है और कितना आसान है। इट इज़ इंडिकेटेड बाय द परसेंटेज ऑफ पीपल्स who take the right item. It is recommended that tested item would be neither too easy nor too difficult. अब इसका तरीका क्या है, इसका स्टेप क्या है, इसका फार्मूला क्या है? फैकल्टी इंडेक्स इसको कहा जाता है, तो इसलिए इसका F होगा, F इज इक्वल टू NR/NT एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो NR यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु गॉट द आइटम राइट, जिन लोगों ने राइट पर टिक किया था, राइट पर टिक किया, उनकी तादाद। NT है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की मुकम्मल तादाद कितनी है, उसका बटा लगाएंगे और उसे इस यहाँ पर F से मुराद इज़ एक्सेप्टेबल व्हेन इट रेंजेस फ्रॉम 30 to 70। वैल्यू आर मोर देन value more than 70 indicates that item is very easy. Value less than 30 indicates that item is very difficult. जब आप इसको वैल्यू निकालेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला होगा कि उसके ऊपर लिखेंगे राइट, जिन लोगों ने मसलन 50 लोगों ने राइट टिक किया है तो 50 ऊपर आ जाएगा। टोटल तादाद अगर 80 है तो उसका बटा 80 आ जाएगा, उसे 100 से ज़रब दे देंगे, उसकी वैल्यू निकल आएगी। अब ये वैल्यू जो रिटन टेस्ट में आमतौर पर जो सवाल आता है वो ये होता है कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। याद रखिएगा, डिफ़िकल्टी जो आइटम डिफ़िकल्टी लेवल है वो 30 to 70 है। अगर 70 इंडिकेट्स दैट आइटम इज़ वेरी इजी, 7, अब यहाँ से याद करें कि अगर ज़्यादा लोगों ने उसे टिक किया है, ज़्यादा लोगों ने, ज़्यादा 70 है तो 70 लोग ज़्यादा हैं 30 की निस्बत, तो ज़्यादा लोगों ने अगर टिक किया है तो वो बहुत ईजी होगा। और अगर 30 या 30 से लेस किया है, कम लोगों ने किया है, तो इट मीन्स कि वो आइटम बहुत मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा। ये था हमारा आइटम डिफ़िकल्टी। इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन पावर है। अब डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या होती है कि किसी भी टेस्ट में आया ये एबिलिटी, ये पावर मौजूद है कि वो हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान फ़र्क को वाज़े कर सके, फ़र्क डेवलप कर सके। अगर कोई भी टेस्ट, ये चीज़ किसी भी टेस्ट में ये खसूसियत नहीं है कि वो लो अचीवर और हाई अचीवर के दरमियान डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, तो वो टेस्ट भी रिलायबल और वैलिड नहीं होगा। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट्स between pupils with high and low achievement. One purpose of testing is to discriminate between high and low achievers. इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर D discrimination power is equal to NH minus NL over N। यहाँ पर NH क्या होगा? नंबर ऑफ़ हाई अचीवर्स, जो ज़्यादा स्टूडेंट हैं, ज़्यादा नंबर लेने वाले हैं, उनकी तादाद। नंबर ऑफ़ लो अचीवर्स हु गॉट द आइटम राइट, जिन्होंने राइट कहा वो लो अचीवर्स कितने हैं। डी इज़ एक्सेप्टेबल, डी डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है वो एक्सेप्टेबल होगी या उसकी रेंज होगी, कहाँ से कहाँ तक होगी, ये स्टेटमेंट आने वाली है आपके सब्जेक्टिव पेपर में, आपके रिटन टेस्ट में। डी इज़ एक्सेप्टेबल व्हेन वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 and 0.30। वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट्स 100% डिस्क्रिमिनेशन। अगर 100 आ रहा है इस फार्मूले के मुताबिक आंसर, तो इट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेशन पावर इस टेस्ट में 100% मौजूद है। अगर वैल्यू लेस देन 0.30 है तो इट इंडिकेट्स इनकैपेबिलिटी ऑफ द आइटम टू डिस्क्रिमिनेट। इसमें आइटम में डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेबिलिटी या
सलाहियत मौजूद नहीं है। अब देखिएगा जो आइटम डिफ़िकल्टी थी उसकी रेंज 30 to 70 थी, जबकि डिस्क्रिमिनेशन पावर की जो रेंज है वो 1 से 0.30 है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? ये वो वाली हमारी ऑप्शंस होती हैं, हमारे पास A B C D, फ़र्ज़ करो 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन जो है राइट होगी, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, और बाकी जो 3 बचेंगी उनको डिस्ट्रैक्टर्स बोलते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। अब इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर कैसे चेक होगी? हाउ वेल ईच डिस्ट्रैक्टर इज़ ऑपरेटिंग कैन बी डिटरमिन्ड बाय इंस्पेक्शन, and so there is no need to calculate in index of effectiveness, although the formula for discriminating power can be used for this purpose. In general, a good distractor attracts more students. ये याद रखने वाली चीज़ है, जो अच्छा डिस्ट्रैक्टर होगा it will attract more students from the lower group than the upper group. जो लो अचीवर्स हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा as compared to high achievers, upper group. Thus, it should discriminate between the upper and lower groups in a manner opposite to that of the correct alternative. And examination, correct alternative में जो higher achievers होते हैं वो ज़्यादा क्लिक करते हैं, टिक करते हैं, जबकि जो इफेक्ट डिस्ट्रैक्टर है उसको लो अचीवर ज़्यादा अगर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, गुड होगा. An examination of the following item analysis data will illustrate the ease with which the effectiveness of distractors can be determined by inspection. Alternative A is the correct answer. ये इसकी एग्जांपल दी हुई है. अगर A के नीचे हम 5 और 3 लिखें, B के नीचे 4 और 2, तो ये यही ज़ाहिर करते हैं कि वो वाला अल्टरनेटिव जिसको अपर 10 स्टूडेंट ने ज़्यादा क्लिक किया होगा वो ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू द वन विच वाज ऑप्टेड बाय द लोअर 10% ऑफ द स्टूडेंट. तो जो अपर क्लास के स्टूडेंट हैं, अपर क्लास हाई अचीवर्स जिसको ज़्यादा क्लिक करेंगे वो अच्छा डिस्ट्रैक्टर नहीं होगा, जिसको लो अचीवर क्लिक करेंगे वो ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन डिस्ट्रैक्टर होगा. तो 3 चीज़ें हमने देखी हैं आइटम एनालिसिस की हेडिंग में. इसमें 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है, डिफ़िकल्टी लेवल पर, डिस्क्रिमिनेशन पावर पर और इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर पर. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.